हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो 16 से पहले का क्वेश्चन सब जो है हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर के इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक समतल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वह 6 मीटर है। तो प्रश्न तो हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें जो है थीटा नहीं दिया हुआ है। थीटा दिया हुआ है तो क्या चीज के रूप में? पूरक के रूप में। पूरक किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कहते हैं। तो चलिए, अब हम लोग प्रश्न के अनुसार जो है चित्र को बनाते हैं। तो एक पहला नंबर, तो सबसे पहले हम लोगों को बनाना होगा मीनार। ठीक है, तो मीनार बना लिए हमने और एक समतल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे। तो यहां से हम करते हैं, ऐसे खींच लेते हैं समतल, इसको ले लेते हैं हम लोग 4 मीटर। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा 4 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, एक होता है 9 मीटर की दूरी पर। ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 9 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि यह पूरक, मतलब 90 डिग्री किसको कहते हैं? जैसे 30 को 60, मतलब कोई भी दो कोण मिला के अगर 90 पूरा रहा है तो वो पूरक हो गया। ठीक है, पूरक का मीन्स होता है 90 डिग्री। तो चलिए, इसका हम लोग नाम दे देते हैं A B C D। ठीक है, तो बोल रहा है कि दूरी पर स्थित दो बिंदुओं की मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि, तो पूरक कोण है तो ये इसको मान लेते हैं कि हम थीटा है, इसको मान लेते हैं थीटा है। तब पूरक मीन्स 90, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। एक पूरक है तो पूरक को हमने थीटा मान लिया, तो इस दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो चलिए, इस ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं h। तो हमें सिद्ध करना है कि ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। तो चलिए, जैसे जैसे प्रश्न अब दे रहा है उसका हम लोग हल करते हैं। जब जो जो हमने माना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, पहला उन्नयन कोण, पहला उन्नयन कोण को हम लोग मान लेते हैं क्या चीज? थीटा। दूसरा उन्नयन कोण को हम लोग क्या माने हैं? हम लोग माने हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? त्रिभुज ABC में लेते हैं। ट्रायंगल ABC में, तो देखिए यहाँ उच्च आधार दिए हुए हैं, यहाँ ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो इस दोनों में देखिए, तो ये आधार, ये आधार, ये लंब का संबंध, tan का संबंध आया है। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू AB आप बटा में BC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो tan थीटा, तो tan थीटा तो हो गया, थीटा तो कुछ है नहीं तो tan थीटा ही छोड़ दीजिए। AB के जगह पर हो जा रहा है h, अब BC के जगह पर हो जा रहा है 4। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं पुनः त्रिभुज ABD में, ABD में। ठीक है, ABD में लेते हैं तो हमको आधार का मान दिया हुआ है, ऊंचाई का मान निकालना है। और थीटा हमको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आधार और लंब में तो tan का ही संबंध हो जाएगा। थीटा के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे? 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या? AB आप बटा में हो गया BD। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो एक फॉर्मूला होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। cot थीटा AB के जगह पर हो गया h और BD के जगह पे हो गया मेरा 9। समीकरण
2। ठीक है, तो देखिए हमने समीकरण 1 को यहाँ पे हम निकाले थे tan थीटा बराबर h/4 और यहाँ पे cot थीटा बराबर निकाले हैं h/9। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। क्या हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से देखते थे, ये RHS है, ये LHS है, तो इस RHS को इस RHS से गुना करेंगे और इस LHS को LHS से गुना करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में हो गया h/4 और इंटू हो गया h/9। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो 1। h को h से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये हो गया h² बाय 4 9 36। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो h² बराबर हो गया 36। तो h², अब देखो कि ये h² ये 36 हो गया, तो h² हो गया बराबर ये 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो h बराबर कितना आ गया 6। तो हमें यही निकालने के लिए बोला था ना कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, तो मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। इसको हम लोग एक और तरीका से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे h² बराबर 36 आया तो h² बराबर 6 का स्क्वायर, ऐसे एक स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे करके भी लिखते हैं, जो आपको आसान लगे उसको लिखिएगा। तो इस प्रकार से जो है हमने प्रश्न संख्या 16 का सलूशन कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको इस प्रश्न का सलूशन अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहले आप बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जो बेल आइकन दबाना है उसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी कोई क्वेश्चन हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।